हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्लास 8 एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर्स पढ़ेंगे, स्क्वायर्स क्या होता है, उसके बाद स्क्वायर रूट्स निकालना सीखेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने के लिए स्क्वायर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर्स क्या है और प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर्स, नंबर क्या है, और इन सब को पढ़ने के बाद आप लोगों के लिए कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा, या इन शॉर्ट कहा जाए तो आपके लिए स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान हो जाएगा और आप बहुत ईजिली क्वेश्चन, मतलब आपने नंबर देखा और आप समझ जाएंगे कि इसका स्क्वायर रूट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, यानी परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा या नहीं। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ वगैरह जानने के बाद बहुत चीज़ ऐसा है, बहुत ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आप फटाफट से दे सकते हैं और अपने बड़ों को चौंका सकते हैं अपने कैलकुलेशन की गति से। कैलकुलेशन जिस तरह से आप फास्ट कर पाएंगे उससे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास और सबसे पहले देखते हैं कि स्क्वायर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे नेचुरल नंबर, जिसे हम लोग काउंटिंग नंबर्स के नाम से भी जानते हैं, तो वो क्या है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, तो जब किसी भी नेचुरल नंबर को हम लोग उसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? उसका स्क्वायर प्राप्त होता है। ओके, तो जैसे 1 है नेचुरल नंबर, पहला नेचुरल नंबर क्या है, 1। 1 इंटू 1 करते हैं तो 1 स्क्वायर यानी कि 1 हो गया। 2 इंटू 2 करते हैं यानी 2 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 4। 3 इंटू 3 तो 3 का स्क्वायर, तो इसे 9। 4 इंटू 4 4 का स्क्वायर यानी 16। तो देखिए यहाँ 5 इंटू 5 यानी 5 2 टाइम्स है, इसलिए 5 पे स्क्वायर आ गया। एक्सपोनेंट आपने पढ़ा है 7th में, हो जाता है जब नंबर्स को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है। 5 स्क्वायर 25। उसी तरह से 6 इंटू 6 6 स्क्वायर यानी कि 36। 7 इंटू 7 7 स्क्वायर यानी 49। 8 इंटू 8 8 स्क्वायर 64। 9 इंटू 9 9 स्क्वायर 81। 10 इंटू 10 10 का स्क्वायर यानी 100। तो यहाँ तक का स्क्वायर तो आप लोगों को याद रहता है, इसके आगे का आपको याद रखना है। आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। ठीक है, जैसे 11 इंटू 11 तो 11 इंटू 11 11 स्क्वायर 1 2 1। 12 इंटू 12 12 स्क्वायर 144। 13 इंटू 13 13 स्क्वायर 169। 14 इंटू 14 14 स्क्वायर 196। 15 इंटू 15 15 स्क्वायर 225। 16 इंटू 16 16 स्क्वायर 256। 17 इंटू 17 17 स्क्वायर 289। 18 इंटू 18 18 स्क्वायर 324। 19 इंटू 19 19 स्क्वायर 361। एंड 20 इंटू 20 20 स्क्वायर इक्वल्स टू 400। ठीक है, अब यहाँ तक जो मैंने बोला है अभी आपसे, तो 100 आई होप कि आप लोग 10 तक तो याद होगा आप लोगों को 7th क्लास से भी, बट 11 के बाद 20 तक का आप लोगों को याद रखना है। बनाते बनाते याद हो जाएगा, देखते रहिए इस टेबल को, और ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आपको समझा दूँ बच्चों कि कोई भी ट्रिक नहीं लगाना, ऐसा नहीं कि 12 इंटू 12 करना है तो 12 12 को लेके बैठ के मल्टीप्लाई करके आंसर बता देना है, 13 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करके बताना है, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आपको याद होना चाहिए कि 12 स्क्वायर 144। 13 स्क्वायर 169। ऐसे जैसे कोई बोलता है 14 स्क्वायर तो आपको 196 फटाक से बोलने का प्रैक्टिस में रहना है। यानी 20 तक आपको अच्छे से याद होना चाहिए, नेसेसरी है आपके लिए, क्योंकि ये 8 में भी काम आएगा, 9 10 11 12 हर जगह काम आएगा। ठीक है, तो 20 तक याद रखेंगे। अब बारी आती है कि, और कोई ट्रिक नहीं लगाना है, बिना ट्रिक के याद करना है, इसे दिमाग में रखना है। ट्रिक मैं आगे आपको बताऊंगी इससे रिलेटेड, लेकिन इतना आप याद कर लें। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं सर्कल किया हुआ रेड कलर से, है ना, 1 को सर्कल किया है, 4 को किया है, 9 को किया है और 16 को किया है। तो इसका क्या पर्पस है ये जानिए। ये ऐसे नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि वैसा नंबर जिसको पेयरिंग में लिखा जा सके। जैसे देखिए 1 तो अपने आप में 1 इंटू 1 हो सकता है, तो देखिए 4 को हम लोग क्या है, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं,
इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ है ना, क्योंकि इसका पेयरिंग पॉसिबल है। उसी तरह से 9, देखिए 5 के लिए वैसा कुछ नहीं लिखा जा सकता है, कहीं भी आपको नहीं दिखेगा। 6 के लिए नहीं लिखा जा सकता है, 7 के लिए नहीं, फिर 8 के लिए नहीं, फिर जैसे ही 9 आता है तो 9 के लिए आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3, यानी कि पेयरिंग हुआ, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ। उसी तरह से 6, देखिए फिर 9 के बाद जो भी नंबर्स है ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये सारे के लिए कोई भी वैसा मतलब पेयरिंग वाला नंबर पॉसिबल नहीं है। जबकि 16 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 16 के लिए लिख सकते हैं क्या, 16 इक्वल्स टू 4 इंटू 4, यानी 16 का पेयरिंग पॉसिबल है। उसी तरह से आपका 25 का पेयरिंग पॉसिबल है, 5 इंटू 5। तो ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर? तो इसलिए ये चीज़ लिखा गया है आपको जैसे, ठीक है। तो ये आप याद कर लेंगे। अब हम लोग जाएंगे आगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स पे, और उसका यूज देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर में नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, द इंडिंग डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस का जो डिजिट हो ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज 0, 1, 4, 5, 6 और 9। आपने अभी जितना इस टेबल में देखा है, जो भी नंबर्स लिखे गए हैं 20 तक, तो आप देखेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर यानी वंस प्लेस पर आपका इकाई स्थान पर क्या है, या तो 0 है, या 1 है, या 4 है, 5 है, 6 है, 9 है। देखिए 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, 1, 4, है ना। क्या है, जितना भी आप देखेंगे तो उसके लास्ट का जो डिजिट है वो क्या है, आपको 0 है, 1 है, या 4 है, या 5 है, या 6 है, और 9 है। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि किसी भी स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे कि जनरली लास्ट में यही डिजिट पाए जाते हैं। तो बस आपको क्या ध्यान में रखना है, लास्ट का डिजिट क्या होता है, कोई भी स्क्वायर नंबर आ रहा है आपके सामने तो उसके लास्ट में क्या होगा, 0, 1, 4, 5, 6 और 9, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है हमारा, अ नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8 एट इट्स यूनिट प्लेस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि अगर कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे या तो 2 है, या तो 3 है, या 7 है, या 8 है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। यानी परफेक्ट मतलब मैंने आपको बताया जिसका पेयरिंग पॉसिबल हो उसे परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। तो जैसे 12, तो 12 का पेयरिंग नहीं हो सकता है। 6 2 जा 12 लिखा जा सकता है, 4 3 जा 12 लिखा जा सकता है, लेकिन किसी भी तरह से पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसी तरह से 22 है तो 11 2 जा 22 हो सकता है, लेकिन कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करते हैं 22 का तो क्या आएगा, 11 इंटू 2 आएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। तो बस आपको क्या मैंने जो शुरुआत में कहा है कि ट्रिक है ये सब, कि नंबर कौन सा याद करना है, 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8, जो ऊपर नहीं यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया वो यहाँ पे है। 2, 3, 7 और 8 जो है वो अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे मैंने समझा दिया आपको फिर से, अ नंबर हुज एग्जैक्ट स्क्वायर रूट कैन बी ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। जिसका आप मतलब पूरा स्क्वायर रूट निकाल पाते हैं, यानी जिसका पेयरिंग होगा उसी का तो स्क्वायर रूट निकालेंगे ना। तो यहाँ पे जैसे 16 है तो 16 को 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो इस 2 4 में से एक 4 बाहर आता है और यही आपका स्क्वायर रूट ऑफ 16 हो गया। उसी तरह से 1.21 का निकालेंगे तो देखिए ये आप 1.21 लिखा तो 121 और इस डिसमिल को हटा दिया तो 100 नीचे लिखेंगे ना। अब क्या हो जाएगा कि 11 के लिए अभी मैंने बताया है 121 के लिए 11 इंटू 11 बाई 100 के लिए 10 इंटू 10, यानी कि 11/10, यानी इसका आंसर 1.1, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर निकला, पेयरिंग में निकल के बाहर आया, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। बस ध्यान रखिए परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है वैसा कोई भी नंबर जिसका कि पेयरिंग में
पॉसिबल हो। जैसे मान लो कि जैसे 196, ठीक है, तो इसको 2 से करेंगे तो 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब ये आ गया आपको, तो 7 से करोगे 7 7 जा 49। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, तो ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, तो 2 इंटू 7 यानी कि 14, जो पीछे था भी 14 इंटू 14 196 आ रहा था। तो चूंकि ये सबका पेयर पॉसिबल हुआ, कोई भी नंबर अकेला नहीं रह गया, इसलिए ये क्या है, ये नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये नंबर कैसा है, इसका परफेक्ट स्क्वायरिंग है। क्लियर, समझ गए आप। यहाँ पे अगर कोई नंबर रेस्ट में रह जाता जिसका पेयरिंग नहीं होता तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। बात आ गई समझ में आपके। चलिए अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। तो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, देखिए, इफ अ नंबर हैज 1 और 9 at its units place, then square of this number always has 1 at its unit place। यानी आपको क्या ध्यान रखना, अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस पे 1 है या फिर 9 है तो उसका स्क्वायर जब निकल कर आएगा तो उसमें भी यूनिट प्लेस पे 1 ही होगा, 1 ही होगा। अगर कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 1 है या 9 है तो जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का जो नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर 1 होगा। जैसे 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है, 9 का स्क्वायर 81 हुआ तो यूनिट प्लेस पे क्या हो गया, 1 हो गया। 11 का स्क्वायर करते हैं तो 1 2 1 होता है, यूनिट प्लेस पे क्या हो गया, 1 हो गया। 2 9 स्क्वायर 29 का स्क्वायर करते हैं तो 8 4 1 आता है, यूनिट प्लेस पे क्या हो गया, 1 हो गया। अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ क्या है आपके लिए, जैसे ही आपके दिमाग में ये रख लिया आपने कि अगर कोई नंबर गिवन है जिसके यूनिट प्लेस पे 1 हो या 9 हो तो वो स्क्वायर उसका क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे 1 ही होना चाहिए, 1 ही होगा। यानी किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 1 है तो आप सोचने लगेंगे कि वो 9 का स्क्वायर हो सकता है, 9 वाले नंबर का स्क्वायर हो सकता है। जैसे यहाँ 1 है तो आप सोच सकते हैं कि 8 4 1 है, तो ये तो नहीं सोचेंगे कि सोचना है कि आपको कि किसके बीच में जाएगा, 20 से अबव ही जाएगा, तो सोचेंगे तो आपका बनेगा। ये यूज़ है इसका आगे जब स्क्वायर रूट आप निकालेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारा, इफ़ अ नंबर हैज़ 4 और 6 इन द यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर इन 6। बस जैसे वो था उसी तरीके का ये है, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 4 है या फिर 6 है तो उसका जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे, यानी जो स्क्वायर करके नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा, 6 ही होगा। क्यों, क्योंकि 4 को जब स्क्वायर करते हैं तो 4 4 जा 16 होता है, 16, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। इसलिए क्या होता है, इसके यूनिट प्लेस पे 6 होता है। कोई मैजिक, कोई ऐसा नहीं है कि समझ में आपके नहीं आएगा कि किसी भी यूनिट प्लेस पे अगर 4 है तो 4 इंटू 4 होगा, स्क्वायर है, ओबियस है, स्क्वायर करना है तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, 6 को 6 से करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो यूनिट प्लेस पे स्क्वायर के क्या आ जाएगा, 6 होगा। यानी आपने जो नंबर लिया है उसके यूनिट प्लेस पे अगर 4 है या 6 है तो उसके स्क्वायर में आप गलती नहीं करेंगे, उसके यूनिट प्लेस पे 6 ही होगा। जैसे यहाँ पे है 4 स्क्वायर 16, 14 स्क्वायर, ये माइनस नहीं समझ लेना, 4 है ना, 14 है, 14 का स्क्वायर 196 है। ओके, तो इस तरीके से। अब आइए 5th नंबर प्रॉपर्टी पे। समझ में नहीं आ रहा हो तो भी कमेंट करें और समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करें। ओके, 5th प्रॉपर्टी क्या है हमारा, इफ़ अ नंबर एंड्स विथ n zeros इट्स स्क्वायर एंड्स विथ 2 n zeros। अगर कोई भी नंबर हो और वो उसके पास n जीरो हो, यानी कि 1 2 n मतलब यहाँ नेचुरल नंबर से मतलब है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर किसी भी नंबर पे n जीरो है तो उसके जो स्क्वायर आप करोगे ना उसमें 2 n जीरोज होगा, यानी 2 गुना 0 होगा। जैसे कि देखिए 30 स्क्वायर, तो यहाँ n, यहाँ 0 कितना मेरा 1,
तो इसके स्क्वायरिंग से जो नंबर बनेगा उसमें 2n यानी 2 × 1 तो कितना हो गया, 2 जीरो हो गया। यानी स्क्वायर वाले नंबर में जितना जीरो होगा जस्ट उसका 2 गुना जीरो बैठा के आप कर सकते हैं। मतलब इस तरह का अगर आ गया तो स्क्वायर आप कैसे कर लोगे, 3 3 जा 9 और एक जीरो है, 2 जीरो बना दिया। 100 का स्क्वायर करना है तो 1 × 1 तो 1 ही होता है, 2 जीरो है तो इसका 2 गुना जीरो इधर आ जाएगा, यानी 2 2 जा 4 तो क्या हो गया, 4 जीरो बैठा दिया, सिंपल। उसी तरह से 300 का स्क्वायर है, अब मल्टीप्लाई करने बैठेंगे कितना टाइम चला जाएगा, तो 3 से 3 3 जा 9 हो गया और 2 जीरो है तो यहाँ पे उसका 2 गुना जीरो बैठा दीजिए। उसी तरह से 7 का स्क्वायर, 700 का स्क्वायर है तो 7 7 जा 49। अब ये 2 जीरो है तो यहाँ पे आप 4 जीरो बैठा दें, ठीक है, हो गया सिंपल। कितना भी अब आपको कुछ भी दे दे, किसी का भी 1 लाख का भी स्क्वायर देगा ना तो आप फटाक से लिख देना, ठीक है, जीरो काउंट कर लो और उसका जस्ट 2 गुना जीरो स्क्वायर नंबर के बाद कर दो, ठीक है। मान लो मुझे 1000 का स्क्वायर करना है तो क्या करना है, 1 कर दिया, 1 का 1 हो गया, यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 का 2 गुना जीरो हमको बैठाना है, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 बन गया, सिंपल, ठीक है। उसके बाद देखिए तो इससे कंक्लूजन क्या निकल कर आया कि चाहे आप स्क्वायर नंबर जिसका कर रहे हैं उसमें इवन नंबर ऑफ जीरो हो या फिर ऑड नंबर ऑफ जीरो हो, आपके स्क्वायर नंबर में क्या आएगा, इवन नंबर ही जीरो आ जाएगा। जैसे यहाँ 1 था तो यहाँ 2 हुआ, यहाँ 2 था तो यहाँ 4 हुआ, यहाँ 3 था तो यहाँ 6 हुआ। यानी जो स्क्वायरिंग के बाद जो नंबर आ रहा है उसमें इवन नंबर जीरोज है। तो उसी रूल को यहाँ पे लिखा है मैंने, स्क्वायर नंबर्स कैन ओनली हैव इवन नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड। जब आप स्क्वायर कर देंगे जीरो वाले का तो सिर्फ आपको इवन नंबर ही प्राप्त होगा जीरोज का, ऑड नहीं हो सकता है। अगर ऑड है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, अ नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर ऑफ जीरोज कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई नंबर आपके ऑड नंबर जीरो से जा रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 40 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 360 आप इसका करके देखें, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब मैंने अभी जस्ट बताया है आपको, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए 49 पे 3 जीरो है तो ऑड नंबर ऑफ जीरोज है, इसलिए इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इस पर 1 जीरो ऐसे कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। इन सभी को 1 जीरो की ज़रूरत है और ये सारे कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, परफेक्ट स्क्वायर में। लेकिन उसकी कमी के बिना ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर। अब आइए, बहुत इंटरेस्टिंग रूल है 6th प्रॉपर्टी। देखिए 6th प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर लीव्स रिमाइंडर 0 और 3 ऑन डिवाइडिंग बाई 3। अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को, परफेक्ट स्क्वायर का नंबर जो है उसको 3 से डिवाइड करते हैं आप, तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या तो 1 बचेगा। अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की पहचान करनी है तो आप क्या करें, उसको 3 से डिवाइड कर दें। 3 से डिवाइड करेंगे उस नंबर को, तो अगर 0 और 1 रिमाइंडर होता है तो समझना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 9 दिया गया, 16 दिया गया, 49 दिया गया, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो 3 से डिवाइड किया तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर 0। 3 से किया 3 5 जा 15, तो रिमाइंडर 1। यहाँ पे करेंगे 3 से तो 3 1 जा 3, हमारा 3 6 जा 18, रिमाइंडर 1। तो ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। आप जानते हैं 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 लिख सकते हैं। 16 को 4 × 4 परफेक्ट स्क्वायर है। 49 को 7 × 7 लिख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है आपको ध्यान में रखने के लिए। किसी भी नंबर को आप फटाक से पहचान सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं।
अब यहाँ देखिए 7th नंबर प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से समझिए इसे। नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, यानी कि कोई भी दो स्क्वायर नंबर्स है तो उसके बीच कितने ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, कि दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच कितने नंबर हैं जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, उसका निकालने का फॉर्मूला है। क्वेश्चंस है आपके एक्सरसाइजेज में, बनाना है आपको, तो समझिए इसे। मान लीजिए कि कोई नेचुरल नंबर n है, मान लिया कि कोई नेचुरल नंबर n है, तो n के जस्ट बाद वाले के लिए n+1 करेंगे ना, तो बस फॉर्मूला लगाया n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और ये फॉर्मूला हो गया। इसको ब्रेक करते हैं हम लोग किस हिसाब से, देखिए इसका फॉर्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर, यानी कि a² + 2ab + b²। इसी फॉर्मूले के हिसाब से इसको ब्रेक किया गया है। फैक्टराइजेशन में ये फॉर्मूला मैं पढ़ाऊंगी आपको, अभी बस सीखें आप कि इसी के अकॉर्डिंग a के जगह n है और b के जगह पे 1 है, तो n² 2n + 1 माइनस n², तो n² माइनस है, ये प्लस है, कट गया, बचा 2n + 1। ठीक है, तो 2n जो यहाँ आप देख रहे हैं, यही जो नंबर है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, तो ये जो आप देख रहे हैं 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स n एंड n+1। तो इसको समझेंगे कैसे करना है। देखिए मान लेते हैं कि n जो है 7 है, तो n+1 कौन सा हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8² माइनस 7² करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या है वहाँ पे फॉर्मूला जो अभी आपने देखा 2n+1 आता है, यानी 2 × 7, n क्या है यहाँ 7 है, तो 2 × 7 + 1, n क्या था 7 है, इसलिए यहाँ पे 7 लिखा, 8 नहीं 7। ठीक है, तो 14 हो गया। तो 14 ऐसे नंबर्स होंगे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए इसको मैंने आपको देखने समझने के लिए किया है। देखिए 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 हो गया, 49 नंबर हो गया। अब 49 के बाद लिखेंगे आप 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 और 64। 4 फिर से एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 8 हो गया ना। 7 से आप चले, आपने कहाँ तक आ गए, 8 के स्क्वायर पे आ गए। ठीक है, तो इस बीच में देखिए ये 14 नंबर ऐसे हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल ही नहीं है। बात आ रही समझ में। 50 का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता है। 51 का भी नहीं हो सकता है, 52 का भी नहीं हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर ये लोग नहीं है, यानी कि इसका आप फैक्टराइजेशन करोगे तो इसका पेयर में आपको नहीं मिलेगा। तो काउंट करके भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 14 ऐसे नंबर्स हैं जो नॉन परफेक्ट होंगे। अभी एक यूज़ क्या है इसका, अब आपको कह देगा कि 5 और 6 के बीच कितने नंबर्स नॉन परफेक्ट हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो आप क्या करेंगे, फटाक से ये फॉर्मूला लगाएंगे और बना के दिखा देंगे। ये मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया है कि हाँ ऐसा ये जो फॉर्मूला है वैलिड है। ठीक है, आप इसको करके देख सकते हैं। जैसे मान लो छोटा सा सिंपली मान लो 1 और 2 के बीच में करना हो। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2² माइनस 1² और यहाँ हो जाएगा 2 × 1 + 1, तो यही हमारा हो गया नॉन परफेक्ट का नंबर। तो आप देखिए 1² मतलब 1 हो गया, उसके बाद नंबर जो स्टार्ट होगा क्या हो जाएगा 2 3, उसके बाद फिर 4 आएगा जो कि 2 का स्क्वायर है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो यही दो नंबर है जो नॉन परफेक्ट है, 2 और 3, तो यही हुआ ना 2n, यानी 2 × 1 यानी 2। तो दो ऐसे नंबर हैं 1 और 2 के बीच जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। बहुत यूज़फुल फार्मूला है ये, बहुत काम आता है, आप ध्यान से इसको रखिए। समझ रहे हैं आप, कोई भी नंबर आप ले लें, 5 6 ले लें, 7 8 ले लें, 9 10 ले लें और खुद से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बना लिया और लिख के देखिए, आपको दिखेगा कि एग्जैक्ट आपका फॉर्मूला फिट बैठता है। ठीक है, अब 8 प्रॉपर्टी नंबर देख लेते हैं जल्दी से फटाक से। देखिए द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इक्वल्स टू n²। एकदम ध्यान में रखना, यही आपको ट्रिक के रूप के तरह से पढ़ा दिया जाता है कहीं पे कि ट्रिक है, ये
ट्रिक आप भी ट्रिक कर सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर, कोई भी फर्स्ट ऑड नंबर को जोड़ दो तो उसका क्या हो जाता है, एन स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे, देखिए जैसे 1 ऑड नंबर है तो 1 का 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर, चलिए ये तो ठीक है। अब देखिए ऑड नंबर को ऐड करना है तो 1 के बाद का ऑड नंबर कौन सा, जस्ट 3, तो 3 और 1 ऐड किया 4, तो क्या है 2 का स्क्वायर हो रहा है ना, किसका हो रहा है, 2 का स्क्वायर। मतलब जितने नंबर यहाँ पे हैं, 2 नंबर हैं तो ये ऐड करके 4 आया तो 2 का स्क्वायर, 2 नंबर का स्क्वायर हुआ। उसी तरह से देखिए नेक्स्ट 1 3 5, इन तीनों को ऐड कर दिया तो 9 आया, ठीक है। और ये 9 किसके स्क्वायर के बराबर, 3 स्क्वायर। तो यहाँ कितने नंबर यूज किए गए, 1 2 3, 3 नंबर यूज किए गए तो इसका सम जो होगा 3 का स्क्वायर होगा। यही है इस रूल का मतलब, बात आ रही समझ में। यहाँ पे जितने नंबर आपने ऐड किए फर्स्ट ऑड नंबर्स, उस अगर एडिशन आपको नहीं कर, मान लीजिए इसी में बहुत बड़ा सीरीज के तरह से दे दे तो आपको क्या करना है, सिर्फ काउंट कर लेना है और उसका स्क्वायर कर देना है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 था, 1 है 3 है 5 है तो 3 का स्क्वायर कर दिया तो 9, इसका एडिशन कितना आएगा, 9 के बराबर आएगा। उसी तरह से जैसे नेक्स्ट देखिए 1 3 5 7, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, 4 नंबर है ना, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। आप ऐड करके भी देख लीजिए, 7 5 12 12 3 15 1 16 हुआ न। एक और करके देख लीजिए, 1 + 3 + 5 + 7, यहाँ तक 16, और 16 में 9 ऐड करोगे तो 25 हो जाएगा। यानी इस ट्रिक से क्या फ़ायदा है कि हाँ, जोड़ना नहीं पड़ेगा आपको, आप फटाक से क्या करेंगे, नंबर काउंट किया, उसका स्क्वायर किया, बता दिया। यही है इसका ट्रिक का फ़ायदा कि काउंट किया 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, तो सम कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यही आपके घर के बड़े भैया दीदी लोग करते हैं और फटाक से आपको कुछ भी बता देते हैं और आप सरप्राइज़ हो जाते हैं कि कैसे बता दिया इन्होंने इतना जल्दी से। तो ऐसे ही बताया जाता है, उन्होंने पढ़ रखा है, समझ रखा है, इसलिए कर पाते हैं, ठीक है। तो आज आपने भी सीख लिया है, इन सब चीज़ों को सीख लिया है, इसे यूज़ करना सीखें, यूज़ कीजिए। कोई एक्सरसाइजेस बनाइए, अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। तो पहले आप ये थ्योरी पेपर तैयार करके रखिए। तो आई होप आप समझ चुके हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को आगे क्लासेस के लिए विथ बेल आइकन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बच्चों। सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल का बेल आइकन को ऑल पे दबाइएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन वीडियो के मिलेंगे और आप उसे देख पाएंगे। चलिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।